हेलो दोस्तों, जीएस मैथ समिति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लूसेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका जो है पार्ट नंबर जो है 3rd है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है 2 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो आपका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो आपका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है 3 नंबर। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा पारित हुई है? तो आपका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो है किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। नेक्स्ट है 4 नंबर। महाद्वीप एक दूसरे से कैसे पृथक हुए हैं? तो आपका आंसर होगा प्लेट विवर्तनिक क्रिया के द्वारा। महाद्वीप जो है एक दूसरे से कैसे जो है अलग हुआ है? तो आपका आंसर होगा प्लेट विवर्तनिक जो है क्रिया से। नेक्स्ट है 5 नंबर। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो आपका आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव को। किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो आपका आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव का। नेक्स्ट है 6 नंबर। किस स्थान को विश्व की भूकंप की राजधानी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा प्रशांत महासागर तटीय पेटी को कहा जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर होगा जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है 8 नंबर। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है 9 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे आपसे पूछा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो वही होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर वही होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है 10 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है 11 नंबर। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है 12 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आपका आंसर होगा बेलगांव। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है 13 नंबर। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका आंसर होगा
सुभाष चंद्र बोस ने। ये कहाँ पर हुआ था? ये हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है 14 नंबर, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट है 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले इंडियन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 16 नंबर, दिल्ली सल्तनत किस शासक ने एकता व्यवस्था आरंभ की थी? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था को आरंभ किया था? तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है 17 नंबर, सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? तो आपका आंसर होगा सुल्तान में। सल्तनत काल के केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति जो है किसमें ही थी? तो आपका आंसर होगा सुल्तान में। नेक्स्ट है 18 नंबर, भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासन ने किया था? तो आपका आंसर होगा तुर्कों ने। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो आपका आंसर होगा तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट है 19 नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर होगा मखरी गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर होगा मखली गोसाल थे। नेक्स्ट है 20 नंबर, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो आपका आंसर होगा नवपाषाण काल में। अग्नि का आविष्कार कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है 21 नंबर, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर होगा शिवालिक पहाड़ी से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो आपका आंसर होगा शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। किसका? जीवाश्म का। नेक्स्ट है 22 नंबर, अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो आपका आंसर होगा नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है 23 नंबर, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो आपका आंसर होगा शिवालिक पहाड़ी से मिला है। नेक्स्ट है 24 नंबर, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा तंत्रिका ऊतक में। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो आपका आंसर होगा तंत्रिका ऊतक में। नेक्स्ट है 25 नंबर, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। ये तीनों जो हैं पादप और जो हैं जंतु दोनों जो हैं कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो आपका आंसर होगा नेफ्रिडिया। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो आपका आंसर होगा नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो आपका आंसर होगा कंपोस्ट है। कौन है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो आपका आंसर होगा कंपोस्ट है। नेक्स्ट है 28 नंबर, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है? तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका को अन्य नाम से जाना जाता है, वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है 29 नंबर, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपका आंसर होगा मेल्विन केल्विन। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए
नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपका आंसर होगा मेल्विन केल्विन को मिला है। नेक्स्ट है 30 नंबर, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा कप? कोपा कप। नेक्स्ट है 31 नंबर, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो आपका आंसर होगा 24%। भारत के समस्त स्थल का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो आपका आंसर होगा 24% से। नेक्स्ट है 32 नंबर, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा भागलपुर में। ये कहाँ पर है? बिहार राज्य में पड़ता है। तो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है 33 नंबर, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो आपका आंसर होगा बुध ग्रह में। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो आपका आंसर होगा बुध ग्रह में। नेक्स्ट है 34 नंबर, अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित कराई गई हैं? तो आपका आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में। अकबर के द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित कराई गई हैं? तो आपका आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है 35 नंबर, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होगा अबुल फजल के द्वारा। कौन सा? अकबरनामा। नेक्स्ट है 36 नंबर, किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई है? तो आपका आंसर होगा आचार्य हरिविजय सूति को। किस जैन संत को अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई है? तो आपका आंसर होगा आचार्य हरिविजय सूति को दिया गया था। नेक्स्ट है 37 नंबर, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो आपका आंसर होगा गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था? तो आपका आंसर होगा गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है 38 नंबर, अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो आपका आंसर होगा अबुल फजल ने। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो आपका आंसर होगा अबुल फजल ने किया है। नेक्स्ट है 39 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका आंसर होगा मौद्रिक तरलता में कमी आती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका आंसर होगा मौद्रिक तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट है 40 नंबर, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका आंसर होगा रिजर्व बैंक का गवर्नर। मौद्रिक नीति का समिति का कौन अध्यक्ष होता है? तो आपका आंसर होगा रिजर्व बैंक का गवर्नर। नेक्स्ट है 41 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किस फैक्ट्री से? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से। ये कब हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 42 नंबर, कीटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? तो आपका आंसर होगा वर्ष 1905 से प्रभावी हुआ है। कौन सा? कीटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी होती हैं? तो आपका आंसर होगा रूपांतरित चट्टानें। सर्वाधिक जो है कठोर कौन सी चट्टानें होती हैं? तो आपका आंसर होगा रूपांतरित चट्टानें। नेक्स्ट है 44 नंबर, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है
45 नंबर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा प्लूटोनिक चट्टानें उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर, ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना और चिली में अवस्थित है। कौन सी ज्वालामुखी? ओजोस डेल सलाडो। नेक्स्ट है 47 नंबर, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका आंसर होगा वर्ष 1958 ईस्वी में हुआ था। किसका? डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। नेक्स्ट है 47, भाभा परमाणु अनुष्ठान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ट्राम्बे कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। कौन सा? भाभा परमाणु अनुष्ठान केंद्र कहाँ पर है? ये ट्राम्बे में स्थित है। नेक्स्ट है 48 नंबर, 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा। कौन सी? 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर होगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 49 नंबर, सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत का औसतन समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो आपका आंसर होगा चेन्नई से मापा जाता है। भारत का औसत समुद्र तट किस तट से मापा जाता है? तो आपका आंसर होगा चेन्नई से मापा जाता है। दोस्तों, ये हमारे वीडियो कैसी लगी? अच्छी तरह लाइक करें और शेयर करें और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।